हम पहुँचे सब भैया जनन हूँ। आज आए हैं अपन जीएन सरकार। अपन का खिला दिया है? अपन आए थे गुफा देख भी खिलाने। अच्छा चलो चल रहा था गुफा दिखाए। तो फिर देखो भैया अपन आ गए हैं गुफा के नज़दीक। अब देखा थे अपन कि गुफा है कैसी। देखो तो भैया हम आ गए हैं गुफा के अंदर। अब देखो चल रहा भीतर। देखो जब पहाड़ के अंदर बनाई गई है, वैसे इसके ऊपर लेंटर वगैरह डाल रहे हैं। दीवार भी जैसे आप देख सकते हो वैसे की। एक और अंदर भी है वैसे गुफा। बहुत देखो अब जो बाहर जा रहे। देखो गुफा के अंदर लग कैसा रहा है। आप अगर आप सभी जने अगर क्या होगा कहूँ गुफा में तो आप सब बताइए। अब देखो अंदर देखे जा रहे। तो फिर कहते हैं जी रतनगढ़ बाई मैया के भैया जी बताई जाते। देख सकत हो जे हैं दे अपने रतनगढ़ बाई माता जी के भैया जी विराजमान हैं। चलो अब चले। अब हम अपन चल रहे हैं रतनगढ़ बाई माता जी के लिए देखना। इधर से वैसे काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। अपने घोड़ा से कितने 7 किलोमीटर दूर है शायद। हाँ, जो सीढ़ी बनाई थी ये मंदिर अभी दूसरी मंजिल के लिए जा रहा है बनने के लिए। यहाँ से जीना लगाया है। देखो मंदिर रतनगढ़ वाली मातन को। चलो अब अपन चल रहे हैं ऊपर। जे भी देखो चिड़िया भी दर्शन करे भी अभी झीरिया सरकार पे। देख सकत हो। देखो भीतर से दिखा रहा है। चले ना तो नहीं घंटी तो बजाइए। जो बड़ी वाली अब शनिदेव भगवान का जा रहा है। रतनगढ़ वाली मातन के पास में देखो सजनी देव जी का भी स्थान है यहीं पे। देवी देवता सब मिलेंगे यहाँ पे तो। जी हाँ चलो यहीं से चल रहे हैं। ये देखो हवन कुंड है। देख सकते हैं जो स्टार कुंड है। ये आ गया देखो शनिदेव के पास में। अभी देखो चमक गल रही तो दिखा नहीं है ये। जी हाँ वैसे धूप भी काफ़ी हो रखी है। देखो काफ़ी जनता है। चलो अब चल रहे हैं अपन बजरंग बली जी के पास में। चलो आओ। मैं पास से दिखा दूँ। हाँ पास से दिखा। चल रहा है। चलो चलो आओ चल रहे हैं अपन। जे आ गए हैं तो भैया अपन बजरंग बली जी के पास में जीएन सरकार के पास में हैं। आप देख सकते हैं। दिखा है आपको अंदर से भी। बजरंग जी के पास में आ गए हैं अपन। इधर चल रहा है पाठ आपको वही दिखा रहे हैं। पंडित जी हमारे देख सकते हो आप। नगर के लिए चल दिया उसको लकड़ी को रोज दोगुना मूल दाम प्राप्त हुआ। सब दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के सत्यनारायण भगवान का विजय गुणवती भगवान का पूजन करने लगा। ये हम लोग के सुखमत्ताचार्य सत्यम परमम देव इस लोक में सुख होकर के अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथाभ्याम पूर्वकम नाम विस्मरणो श्री द्वितीय अध्याय संपूर्ण प्रेम सबले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के तृतीय अध्याय
अध्याय में प्रविष्ट होते श्री सूची महाराज सुंदर कथा का वृतांत वर्णन करते हैं। सूतुवाच पुनरंगमे पृच्छां सुनितां ऋषत्तां ब्रवातो मखनां ते महामते इत्यन्वय सत्यवादे देलात्मने दिने दिने धनं दत्त्वा दुष्मागं चन्द्रते मुखे भार्यात्तस्य प्रबोधिनी भद्रशीला नदी तीरे। तो श्री सूतुवाच सूची महाराज कहते पहले के समय में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था, जो सत्य बोलने वाला था और प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट को दूर करता था। और उनकी पत्नी कमल के समान चंद्र वाली थी, सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे के तट पर वह दोनों श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी पूजन करते समय साधु नाम का वैसे व्यापारी आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे में ठहरा दिया। राजा को व्रत करते देख करके नम्रता पूर्वक कहने लगे, राजन अरे भक्ति चित्त लगा करके आप यह क्या कर रहे, उसके करने से कौन सा फल मिलता है। तब कहा, साधु हम यह श्री सत्यदेव भगवान का पूजन संतान प्रदान के लिए कर रहे हैं। इस व्रत के बारे में जानकर साधु नाम वैसे अत्यंत प्रसन्न हो गया। कहने लगे, हे महाराज इसका को सब विधान कहो और मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा और मेरे कोई संतान नहीं, मुझको निश्चय विश्वास है सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरी भी संतान हुई। यहाँ पर निवृत्त जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के तत्पश्चात प्रसाद पाकर जल ग्रहण करके वो कुछ प्रसाद को लेकर के अपने घर पे चला। अपनी स्त्री को संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान हुई तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी स्त्रीपति साथ आनंदित धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीना में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब बड़े मीठे मधुर शब्दों से कहा कि जो आपने संकल्प किया था उसे पूरा करिए। बोले, हे प्रिय अभी नहीं, इसके विवाह की बात करूंगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के नगर में व्यापार करने के लिए चल दिया। कुछ दिनों बाद अपनी पुत्र को बड़ा शादी योग देखा। दूत को बुला करके कहा कि पुत्र के वास्ते कोई सौभाग्य सुंदर वर देख करके लाइए। उस सौभाग्य सुंदर वर को देख करके साधु ने प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के कारण विवाह के समय में श्री सत्यदेव भगवान की व्रत कथा करना भूल गए। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में साधु जमाई से इस तरह रतनपुर नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज सत्यनारायण भगवान की वजह से राजा के धन को कोई चोर चुरा के भगा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देख करके उन चोरों ने उस धन को वही चुपचाप रख दिया जहाँ ये दोनों वैसे ठहरे हुए थे। उनके पास धन रखा देख करके प्रसन्नता से दौड़ते हुए आए। कहने लगे, हे राजन हम यह 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, कृपया आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पा करके उनको कठोर कारावास जेल खाने में बंद कर दिया। उनको सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा घर पे पत्नी भी बहुत दुखी। घर पे जो धन रखा था चोर चुरा ले गई। शारीरिक मानसिक भूख प्यास अंत की चिंताएं सताने लगी। कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण करने के तत्पश्चात कुछ समय से रात में घर आई। तब माता कहने लगी, हे पुत्री तू अब तक कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है। तब कहने लगी, हे माता एक ब्राह्मण के घर में मैंने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होते देखा है। इतने वचन सुनकर के वह जान गई कि तब हमारी कोई संतान नहीं थी। तब हम भी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को बोला था, आज तक नहीं किया। हो सकता उन्हीं की माया का कोई चक्कर है कि जो हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा से विमुख है, जो इतना दुख भोगना पड़ रहा है। प्रातः सुबह होती ब्राह्मण को बुला करके भक्ति युक्त भाव हो करके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। संकल्प इत्यादि में वर्तमान महाराज सत्यनारायण स्वामी मेरे पति और जमाई जल्दी से जल्दी घर आ जावे और साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर। सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्र केतु को सपने में दर्शन दिया। कहा, हे राजन तुम दोनों वैश्यों को प्रातः सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा धन राज इत्यादि नष्ट कर दूंगा। राजा भयभीत हो गया। सभा में सपना सुनाया। दोनों बड़े पुत्रों के से मुक्त किया। दोनों को आते देख करके नमस्कार करके कहा, हे महानुभाव ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, तुमको कोई भय नहीं। ऐसा कह के राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर के आदर से विदा कर दिया। दोनों वे अपने घर के लिए चल लिए। तीसरी स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाभ्याम पूर्वकम नाम स्मरण तृतीय अध्याय संपूर्णम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।